हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज मैं मोशन इन अ प्लेन का रिवीजन ले रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है 2D मोशन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1D मोशन। 1D मोशन में बहुत सारे इक्वेशन था, जैसे v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s। ये बहुत सारे इक्वेशन था और इस इक्वेशन को हम लोगों ने अप्लाई करवा के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। अभी हम लोगों ने 2D मोशन लिया। 2D मोशन का मतलब क्या होता है? 1D प्लस 1D, मतलब पार्टिकल एक्स में ही मूव कर रहा, वाई में भी मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग उसी 1D इक्वेशन को दो बार अप्लाई करेंगे, एक बार एक्स एक्सिस में, दूसरी बार वाई एक्सिस में, एंड ये अपना सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब इसके लिए एक अलग मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होती है 2D मोशन के लिए। 1D मोशन के हेल्प से ही 1D मोशन को दो बार अप्लाई करके हम लोग 2D मोशन को निपटा सकते हैं। ओके, आखिर ये 2D मोशन क्रिएट कब होता है, कब बोल सकते हैं पार्टिकल 2D मोशन कर रहा? चलो, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता था, मतलब 1D मोशन। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ना तो 0 डिग्री और ना ही 180 डिग्री, कोई एक रैंडम एंगल अगर बना रहा अपार्ट फ्रॉम 0 and 180, ये 2D मोशन बनेगा, पार्टिकल 2D में जाएगा। ओके, देखो होता क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का हम लोग दो टुकड़ा करेंगे कि ये दूसरा ये। अब बताना क्या ये वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और ये वाला कंपोनेंट वैसा ही रहेगा, मतलब पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा। तो ये 2D मोशन होता है, एक कर्व बनता है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओके, चलो तो देखो, कभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर 0 और 180 ना हो, वो 2D मोशन बनाएगा। अब देखो करना क्या है, जैसे मान लेते हैं पार्टिकल का पोजीशन है ये एक्स आई एंड वाई जे। ठीक है, आई डायरेक्शन में एक्स, जे डायरेक्शन में वाई। अगर हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, मतलब डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। लेकिन ये आई कैप में, ये जे कैप में, मतलब ये मिलेगा वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट और ये मिलेगा वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट। लाइक इसी के जैसा अगर हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मतलब हर एक कंपोनेंट, हर एक क्वांटिटी दो दो डायरेक्शन में मिल रहा है, एक्स में एंड वाई में। ये होता है 2D मोशन। चलो, इसमें एक चीज आता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है? क्या हम लोग को पता है क्या कि जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है यहाँ पे। ओके, मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस या एक्स का वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वाई का भी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है, एक्स इक्वल टू 4 मीटर पे बताओ भाई वाई कितना। ये वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है? मतलब हम लोग को x दिया गया है, y पूछा गया है, मतलब y एंड x का रिलेशन होना चाहिए। उसी y एंड x के रिलेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, पाथ का इक्वेशन क्या है वो बताना होता है। तो देखो, x दिया होगा फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, y दिया होगा फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टाइम का वैल्यू लिखेंगे या फॉर्मूला या फिर जो भी दिया रहेगा इक्वेशन, वो लिखेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, अपने को y और x मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स दिया हुआ है t+2, वाई दिया हुआ है 3t²। यहाँ से t हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या x-2 आएगा? बिल्कुल आएगा। और वही x-2 यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल टू 3x-2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t² दिया हुआ था। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर पुट कर देंगे। देखो तो y x के रेस्पेक्ट में आ गया क्या? यहाँ पे टाइम अपने को नहीं लिखना, मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट में y को वैल्यू बता सकते हैं। ओके, चलो ये था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल का मोशन का मतलब क्या है? 2D का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम लोग इसके पहले ऊपर फेंक रहे थे या नीचे फेंक रहे थे, तो वो 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जाकर वापस आ जा रहा था। ओके, इस बार पार्टिकल को हम लोग ऐसा एंगल पे फेंके, एंगल पे फेंकने से ये होगा। आप लोगों ने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट खेलने पे मान लो हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, बॉल अपने पास है और बॉल को मुझे मारना है विकेट के पास। अब हम लोग कैसे फेंकेंगे? हवा में फेंकते। हवा में ऐसा फेंकते कि यहां से जाएगा और यहाँ पे विकेट पे गिरेगा। ये वो प्रोजेक्टाइल मोशन था। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो u है वो तो एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से, तो इसका दो कंपोनेंट u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो आप बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है g, मतलब ये g इस वेलोसिटी को कम करेगा और कम करेगा और कम करेगा, फाइनली जीरो कर देगा, एंड जीरो करने के बाद नीचे अब फिर बढ़ाने स्टार्ट कर देगा। मतलब पहले ये वेलोसिटी कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, जीरो हो गया, अब इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। व्हाट अबाउट दिस? नो चेंज एट ऑल, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो काहे का वेलोसिटी में चेंज? तो ये वेलोसिटी वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब इस पॉइंट पे ये कंपोनेंट, इस पॉइंट पे ये कंपोनेंट, इस पॉइंट पे ये कंपोनेंट, यहाँ पे ये कंपोनेंट, यहाँ पे ये कंपोनेंट, हर एक पॉइंट पे वैल्यू विल बी u cos थीटा। तो इससे एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट सामने आता है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? ओनली u cos थीटा, क्योंकि इसका वर्टिकल तो जीरो है, सिर्फ u cos थीटा होगा। आप यहां से मोमेंटम भी बता सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी m u cos थीटा। आप यहां से काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात? आप यहां से रेशियो बता सकते हैं कि बोला जाएगा कि रेशियो ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट मैक्सिमम हाइट, कॉस स्क्वायर थीटा का रेशियो मिलेगा आपको। समझ में आई बात?
इस तरीके से सॉल्व किया जाता। तो यहाँ पे पता चल गया वेलोसिटी u cos थीटा होगा। एक्सेलरेशन का जहां तक बात है तो एक्सेलरेशन तो x में है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, लेकिन y में नीचे की तरफ है g, मतलब -j लिखा है। ओके, ऊपर को पॉजिटिव माना है। अब इसमें है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज जो भी है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितने देर पार्टिकल हवा में रहा, फ्लाइट मतलब हवा में। 2u sin थीटा बाई जी, आप फॉर्मूला रट लो, ठीक है। ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके ये आंसर आता है, लेकिन आप रट जाओ अब। 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड जो रेंज है वो है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ओके, रेंज में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से याद रखना। थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रहा तो रेंज वैल्यू मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो एक बैट्समैन है। ओके चलो, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो एक बैट्समैन है, उसने ऐसा बॉल को हिट किया, ये बॉल ऐसा आया यहाँ पे। अगर वो बॉल को हिट करता है लेकिन बैट के सही पॉइंट पे नहीं लगा, ब्लेड पे लगा, वो बॉल इतना ऊपर जाएगा, और वो फिर यहाँ पे रेंज कम हो गया है क्या, कम हो गया है। अब कोई आएगा, देखेगा जब इसको आउट होना ही है तो इतना ताकत क्यों लगाना है, वो सीधा सीधा ऐसा ऐसा यहाँ मारेगा, फिर से आउट। मतलब एक तो एंगल थीटा और दूसरा एक और एंगल जहां पे रेंज आपको सेम मिल रहा है क्या, दोनों ही कंडीशन में सेम फील्डर कैच कर रहा है। एक लो हाइट वाला कैच है, एक बहुत ही ऊपर वाला हाइट का कैच है, दोनों ही केस में आउट हो रहा है। ये होता है 90 माइनस थीटा। आप लोग याद रखना, दो एंगल एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज विल बी इक्वल, एंड एट 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके चलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर मैक्स। अब मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे साइन 2 थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। आप लोग कमेंट करके बताओ, सॉल्व करके बताओ कि ये आर मैक्सिमम क्या आएगा वहां से। बस कुछ नहीं, आप 45 डिग्री पुट कर देना है। अब बस आप लोग अपना दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन में दे रहा, आप लोग कमेंट करके बताना कि साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना, एच मैक्स कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा और कितना मैक्सिमम होगा, ये आपको फाइंड करना है। ओके चलो, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बनेगा, मतलब हम लोग x के रिलेटिव y का वैल्यू देखेंगे। ओके, और ये होता है एक्स tan थीटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस, सेम टेक्निक से आया हुआ रिजल्ट है ये, ठीक है। आप लोग इसको रट जाओ, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है ये एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर आर इज द रेंज एंड tan थीटा इज द, इसमें थीटा के एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड पार्टिकल का स्पीड। ओके चलो, अगर हम लोगों ने पार्टिकल का स्पीड, पार्टिकल को ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं, किसी बिल्डिंग के ऊपर जाकर फेंक दिया, तो क्या होगा, तो क्या ये ऐसा पैराबोला बनाएगा, है ना। तो क्या आप टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ये सब यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि टाइम अब कम हो चुका है। और रेंज भी बस इतना ही है। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली कितना वो ट्रैवल कर पाया। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया क्या कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, मतलब ये कहीं भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, क्या इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे यू तो आ गया। व्हाट अबाउट वी वाई। ओके, क्या वर्टिकल वेलोसिटी था क्या, स्टार्टिंग में नहीं था ना, तो यू वाई तो हम लोग जीरो लिख सकते हैं। यू वाई जीरो है, वी वाई पता करना है, हाइट दिया है, एक्सेलरेशन पता है कि जी होता है, क्या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते, जब लगाएंगे आंसर आएगा √2gh। एंड व्हाट विल बी द टाइम, टाइम जो होगा वो होगा √2h बाई जी। कहां से आया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें आप यू जीरो पुट कर देना वर्टिकली, ठीक है, तो आपको टाइम मिल जाएगा √2h बाई जी। व्हाट विल द रेंज, रेंज होगा ये वेलोसिटी, ये टाइम, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या, कोई पार्टिकल अगर हम लोग कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक पक्का है कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ। जैसे कोई बच्चा अगर पत्थर घुमा रहा है तो वो स्प्रिंग एक टेंशन क्रिएट करेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा और उस पार्टिकल को गोल गोल घुमा देगा। एक सन और एक अर्थ, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है अर्थ का, अर्थ पे उस सन का, और वो अर्थ गोल गोल घूम रहा। ठीक है, हम लोग साइकिल चलाते हुए यू टर्न लेते, यू टर्न लेने में जो फोर्स आ रहा है सेंटर की तरफ वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। मौत का कुआं देखा होगा अपने, मौत के कुआं में जो गाड़ी गोल गोल घूम रही है उसमें नॉर्मल फोर्स होगा सेंटर की तरफ, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी कभी कोई पार्टिकल से गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, एक फोर्स पक्का है सेंटर की तरफ आना। विदाउट एनी फोर्स पार्टिकल का सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। सर्कुलर मोशन तो आना ही आना है, और वो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स आना ही आना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई आर। अब एफ इक्वल टू एम ए लिखते तो एम कैंसिल, तो ए एक्सलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ओके चलो, यहाँ पे दो रिजल्ट याद रखना है। जैसे यहाँ पे होता था v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, सेम वाइज यहाँ पे कर देंगे। ओमेगा, ओमेगा होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके चलो, यहाँ पे वही दो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एंगल के टर्म में भी यूज किया था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एंड एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। सब कुछ वही है, ओमेगा एंड अल्फा के टर्म में लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, अब जब जब भी कभी क्वेश्चन है तो आप लोग v और u सोचकर बनाओ, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे
अब देखो, कभी भी जो सर्कुलर मोशन है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम ही स्पीड से घूमता रहे, स्पीड चेंज भी हो सकता है। और जब स्पीड चेंज होगा तो यहाँ पे दो दो फोर्स आएगा भाई। एक फोर्स आएगा जो सेंटर की तरफ इसको गोल गोल नचाने का काम कर रहा है, और एक फोर्स आएगा जो इसके स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है। दो एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल जो गोल गोल घुमा रहा, टेंजेंशियल जो उसका स्पीड बढ़ा रहा, नेट एक्सेलरेशन होगा दोनों का स्क्वायर का एडिशन। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला पता चल गया, वी स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल जो स्पीड को चेंज करवाएगा, डी बाई डी टी। अगर ऊपर में जा रहा और स्पीड चेंज, स्पीड इंक्रीज हो रहा तो एक्सेलरेशन ऊपर, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा स्पीड कम हो रहा, एक्सेलरेशन नीचे। याद रखना इस चीज को। तो डी बाई डी टी। एक और फॉर्मूला अगर अल्फा के टर्म में दिया रहे तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होगा। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट नोट्स आपकी रिवीजन के लिए इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से आराम से देखो। और एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि नीट के एग्जाम के लिए अब बस ऑलमोस्ट 1 वीक बचा हुआ है। आप लोग अब मॉक टेस्ट का टेंशन, मॉक टेस्ट का रिजल्ट, ये सब का टेंशन लेना छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, जितना मार्क्स आना था आ गया। अब आपको हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का हर एक चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। सिर्फ रिवीजन और कुछ नहीं। एक बार रिवीजन बहुत ही जरूरी है लास्ट टाइम, इस चीज को जाने मत देना। ओके, चलो। तो अभी जितना भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से दूर रहो कि आपने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, इतना मार्क्स आ रहा उतना मार्क्स आ रहा। आप लोग इन सबसे दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ओनली पढ़ाई पे बस। ठीक है, चलो आप लोग